कोरोना वायरस के बीच अब कई राज्यों में लोग म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकर फंगस की वजह से होता है, इसलिए इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके कारण गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इसके बढ़ते मामले सामने आए। आइए जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। ये गीली सतह पर रहती है। ये ज्यादातर डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों में पाया जाता है। शुगर की मात्रा ज्यादा हो या हाई लेवल डायबिटीज वाले मरीजों में इसका खतरा ज्यादा है। एक प्रेस वार्ता में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसकी पूरी जानकारी दी। फंगस है। इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। अगर उनको कोई बीमारी हो गई, उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉयड मिलें, उनके और कोई डिसीज अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता तो इस डिसीज का प्रभाव उस डायबिटीज के पेशेंट में बढ़ जाता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर इन पेशेंट्स में ऐसा एक्सपोजर हो जो वेट सरफेसेस हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ता है, तो ये और भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है। कोरोना के मरीजों में ये इन्फेक्शन कुछ मुख्य कारणों से ही होता है और तब ये मौका पाते ही उनके लिए खतरा बन जाता है। कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली कई दवाइयां उनकी प्रतिरक्षा यानी इम्यून को दबाती हैं। ऑक्सीजन देते समय शरीर के अंदर पानी एकत्रित होता है और ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज है, उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमजोरी आती है, दवाइयां मिलती हैं तो आ जाता है। लेकिन जब ये तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है, तो ऐसे कोविड में क्योंकि ये होता है, तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। वीके पॉल ने आगे बताया कि कोरोना के मरीजों में हमेशा ये बीमारी नहीं आती। जब उन्हें इम्यून दबाने वाली दवाइयां दी जाएं और पहले से उनमें कोई और बीमारी भी हो, तब ये उनमें उभर कर आती है। स्टीरॉयड के अलावा हम जो दो दवाइयां या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन, जिसके दो दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमैब का भी और टोलिजुमैब का भी इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकरमाइकोसिस उभर के फिर आता है। वीके पॉल ने इसके लिए सावधानियां भी बताई हैं। ये सावधानियां डायबिटीज और कोरोना दोनों के मरीजों को रखनी चाहिए। डायबिटीज के मरीज में शुगर का स्तर नियंत्रित रहना चाहिए। मरीजों को दवाइयां सोच समझ कर दी जानी चाहिए। ऑक्सीजन के ह्यूमिडिफायर का पानी बदलता रहे। मरीज के आसपास हमेशा स्वच्छता रहनी चाहिए। मुंह में अल्सर, नाक में सूजन हो तो उसे तुरंत हटाएं। म्यूकरमाइकोसिस के वर्तमान में पाए गए मामलों में कई मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये नाक और आंख को भी प्रभावित करता है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें, तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में,
आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस।